हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं देख सकती हूँ तुम किसी तरह की मुसीबत में हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन सी यू आर इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। आई कैन सी यू आर इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। तो यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि मैं देख सकती हूँ तुम किसी तरह की मुसीबत में हो। आई कैन सी यू आर इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। मैंने शायद ही कभी तुम्हें इतना शांत देखा है। आई हैव रेयरली सीन यू सो क्वाइट। आई हैव रेयरली सीन यू सो क्वाइट कह रही है कि शायद ही मैंने कभी तुम्हें इतना शांत देखा है। आई हैव रेयरली सीन यू सो क्वाइट। अच्छा होगा अगर तुम स्मोकिंग करना बंद कर दो। तो यहाँ पर स्मोकिंग कर रहा था तो इससे कह रहा है कि इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू स्टॉप्ड स्मोकिंग। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू स्टॉप्ड स्मोकिंग कह रहा है कि अच्छा होगा अगर तुम स्मोकिंग करना बंद कर दो। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू स्टॉप्ड स्मोकिंग। अगर तुम स्मोकिंग करते रहे तो बहुत जल्द मर जाओगे। यू विल डाई सून इफ़ यू कीप स्मोकिंग कह रहा है कि यू विल डाई सून इफ़ यू कीप स्मोकिंग, यानी अगर तुम स्मोकिंग करते रहे तो बहुत जल्द मर जाओगे। यू विल डाई सून इफ़ यू कीप स्मोकिंग। मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट, यानी मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट। जब ये हुआ तुम यहाँ नहीं थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू वरंट हेयर व्हेन इट हैपेंड। यू वरंट हेयर व्हेन इट हैपेंड, यानी जब ये हुआ तुम यहाँ नहीं थे। यू वरंट हेयर व्हेन इट हैपेंड। मैंने उसे अपनी आंखों से एक आदमी को मारते देखा था। आई सो हिम किल अ मैन विद माई ओन आइज। आई सो हिम किल अ मैन विद माई ओन आइज, यानी मैंने उसे अपनी आंखों से एक आदमी को मारते देखा था। आई सो हिम किल अ मैन विद माई ओन आइज। लगता है तुम गलत जगह पर आ गई हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस। यू सीम टू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस। तो यहाँ पर एक लड़की आ गई है तो उससे कह रहा है कि लगता है तुम गलत जगह पर आ गई हो। तो लगता है इसलिए हम सीम का यूज़ करेंगे। कह रहा है कि यू सीम टू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस, लगता है तुम गलत जगह पर आ गई हो। इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। नोबडी लिव्स हेयर विद दैट नेम। नोबडी लिव्स हेयर विद दैट नेम, यानी इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। तो वो लड़की आके इससे पूछ रही है क्या इस नाम का कोई रहता है। तो कह रहा है कि नोबडी लिव्स हेयर विद दैट नेम, यानी इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन मुझे तो बताया गया था वो यहाँ रहता है। सो फ्रेंड्स, बताया गया था तो ये एक पैसिव सेंटेंस है। इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आई वॉज टोल्ड, यानी मुझे बताया गया था। कह रही है कि बट आई वॉज टोल्ड, लेकिन मुझे बताया गया था ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहता है। बट आई वॉज टोल्ड ही लिव्स हेयर, लेकिन मुझे तो बताया गया था वो यहाँ रहता है। किसी ने ज़रूर तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया होगा। समवन मस्ट हैव फूल्ड यू। समवन मस्ट हैव फूल्ड यू कह रहा है कि किसी ने ज़रूर तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया होगा। समवन मस्ट हैव फूल्ड यू। क्या तुम दोनों के अलावा यहाँ और कोई भी रहता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे डज एनीवन एल्स लिव हेयर बिसाइड्स यू टू। डज एनीवन एल्स लिव हेयर बिसाइड्स यू टू कह रही है कि क्या तुम दोनों के अलावा यहाँ और कोई भी रहता है। डज एनीवन एल्स लिव हेयर बिसाइड्स यू टू। नहीं, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता है। इंग्लिश में बोलेंगे नो देर इज़ नो वन एल्स लिव हेयर एक्सेप्ट द टू ऑफ अस। नो देर इज़ नो वन एल्स लिव हेयर एक्सेप्ट द टू ऑफ अस। सो फ्रेंड्स, एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ लिविंग की जगह लिव आएगा। नो देर इज़ नो वन एल्स लिव हेयर एक्सेप्ट द टू ऑफ अस। नहीं है, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता। बेहतर होगा अगर तुम सब यहाँ आ जाओ। तो सबको फ़ोन करके बुला रहा है, कह रहा है कि बेहतर होगा अगर तुम सब यहाँ आ जाओ। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड बी बेटर इफ़ ऑल ऑफ you came here. It would be better if all of you came here. बेहतर होगा अगर तुम सब यहाँ जाओ। It would be better if all of you came here. उसकी हालत तेज़ी से बिगड़ रही है। तो किसी की तबीयत तेज़ी से ख़राब हो रही है। कह रहा है कि his condition is deteriorating fast. His condition is deteriorating fast, यानी उसकी हालत तेज़ी से बिगड़ रही है। His condition is deteriorating fast. उसको तुम्हारी अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे he needs you more than ever now. He needs you more than ever now, यानी उसको तुम्हारी ज़रूरत अब सबसे ज़्यादा है। He needs you more than ever now. लालच हमेशा अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि लालच हमेशा अच्छा नहीं होता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड। ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड, यानी लालच हमेशा अच्छा नहीं होता। ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज़ मनी। ऑल यू केयर अबाउट इज़ मनी। तो जब भी हम किसी से कहते हैं कि तुम्हें तो बस पैसे की पड़ी है, इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल यू केयर अबाउट इज़
मनी। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर, यानी तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर। मैं हमेशा यही तो कहता हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वॉट आई ऑलवेज से। दैट्स वॉट आई ऑलवेज से, यानी मैं हमेशा यही तो कहता हूँ। दैट्स वॉट आई ऑलवेज से। ये तो समय ही बताएगा कौन सही है और कौन गलत। ओनली टाइम विल टेल हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। कह रहा है कि ओनली टाइम विल टेल हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। ये तो समय ही बताएगा कौन सही है और कौन गलत। ओनली टाइम विल टेल हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। ये तो बड़े दुख की बात है कि तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ ग्रेट पिटी दैट यू हैव नो फ्रेंड्स हेयर। इट्स अ ग्रेट पिटी दैट यू हैव नो फ्रेंड्स हेयर। सो फ्रेंड्स, ये बात मैंने कल की वीडियो में बताया था। जब भी हम कहते हैं तो बड़े दुख की बात है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट्स अ ग्रेट पिटी। तो कह रही है कि इट्स अ ग्रेट पिटी, ये तो बड़े दुख की बात है दैट यू हैव नो फ्रेंड्स हेयर, कि तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इफ़ यू लाइक वी कुड बी गुड फ्रेंड्स। कह रही है कि इफ़ यू लाइक वी कुड बी गुड फ्रेंड्स। अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इफ़ यू लाइक वी कुड बी गुड फ्रेंड्स। तुम नाश्ते में क्या लेना पसंद करोगे? तो सुबह सुबह अपने बच्चों से पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, यानी तुम नाश्ते में क्या लेना पसंद करोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। चाय या कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। देखो, ऐसे हालात में मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कोई इससे किसी चीज़ के लिए वादा करने को कह रहा है। कह रही है कि हालात ऐसी चल रही है, मैं तुमसे ऐसी हालात में कोई वादा नहीं कर सकती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई कैनॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग। लुक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई कैनॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग। देखो, ऐसी हालात में मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। लुक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई कैनॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग। मुझे तुम्हारी नई जैकेट पसंद है, तुमने इसे कहाँ से ख़रीदा है? तो यहाँ पर ये एक नई जैकेट पहन कर आया। इसका दोस्त कह रहा है कि आई लाइक योर न्यू जैकेट, वेयर डिड यू बाय इट। आई लाइक योर न्यू जैकेट, वेयर डिड यू बाय इट, यानी मुझे तुम्हारी नई जैकेट पसंद है, तुमने इसे कहाँ से ख़रीदा था? आई लाइक योर न्यू जैकेट, वेयर डिड यू बाय इट। क्या ये मुझ पर अच्छी लगती है? ये पूछ रहा है कि डज इट लुक गुड ऑन मी। डज इट लुक गुड ऑन मी, तो कोई भी कपड़े हैं हम किससे पूछना चाह रहे हैं कि हम पे अच्छे लग रहे हैं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं डज इट लुक गुड ऑन मी। यहाँ पे कह रहा है कि जैकेट के बारे में, क्या ये मुझ पर अच्छी लगती है? डज इट लुक गुड ऑन मी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगा हो कि आपको इस कुछ वीडियो से इससे कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ अपने पुराने सेंटेंसेस भी रिपीट करते रहते हैं। वीडियो के लास्ट में हमेशा 4 से 5 सेंटेंसेस हमारी पुरानी वीडियोज़ के होते हैं, ताकि प्रैक्टिस भी हम हाथों हाथ करते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे पुराने सेंटेंस की, तो हम वे भूल जाएंगे। अगर वे बार बार हमारे सामने रिपीट होते रहेंगे, तो हम उन्हें खुद ब खुद बोलने लगेंगे। ये एक तरीका होता है अच्छे से सेंटेंस को याद करने का। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।